हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM। आज मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में सिखाएंगे। फंडामेंटल का एक बेसिक टॉपिक है। फंडामेंटल में नंबर सिस्टम, रियल नंबर लाइन, इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज पढ़ने के बाद अब आपको सीखना है मॉडुलस, और उसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले तो देखिए मॉडुलस क्या, किस तरह, किसका पढ़ना है। जैसे मॉडुलस ऑफ किसका, तो रियल नंबर्स का। जैसे एग्जांपल के तौर पे जस्ट हम दिखाएंगे अभी ऐसा नोटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जानते हैं 2 + 3i ऐसा मिलेगा। 2 + 3i ये लिखा हुआ 2 + 3i, और वेक्टर में 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका लेकिन अभी सबसे मेन पढ़ना है ये, इसी को पढ़ना है रियल नंबर्स का। ये बाद में, ये जो है ये बाद में पढ़ना है आपको सेकेंड में, और ये इनमें पढ़ना होता है 12 में। तो अभी सबसे पहले तो कि मॉडुलस का डिफिनीशन जानने से पहले सबसे पहला काम कि अगर कोई किसी को पूछा जाए कि भाई 3⁻² लिखिए या 3 का स्क्वायर करिए, तो कैसे लिखेगा? कोई भी स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? 3 लिख के ऐसा कर देंगे। पहले से उनको पता है, नोटेशन सिखाया हुआ रहता है। जैसे कोई बोलेंगे कि 3 + 2 लिखिए, तो ऐसा करके ऐसा लिखना है, यानी ये नोटेशन पहले से सिखाया हुआ रहता है। उसी तरह अगर आपको बोला जाए अभी एक नया बात कि मॉडुलस ऑफ 2 लिखिए, मॉडुलस ऑफ 2 लिखिए, अगर कोई बोला तो लिखने का पहले तो डिफिनीशन छोड़िए, पहले लिखने का आना चाहिए। क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि लाइन तो -∞ से ∞ तक होता है। एक लेके 2 लाइन सेगमेंट के बीच एक नंबर को लिख दीजिए। इसी को आपको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ 2। शॉर्ट में सब पढ़ता है मॉड ऑफ 2 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। यानी सबसे पहला बात आपको सीखना है कि मॉडुलस ऑफ 2 लिखते कैसे हैं। तो ये लाइन सेगमेंट एक देना है और उसके अंदर में 2 लिख देना है। जैसे कोई बोला कि 3 + 2 लिखिए, तो आप इस तरह लिखते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आपसे कोई कर सकता है कि 3 + 2 ऐसे क्यों नहीं लिखे, तो आप बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही लिखना है, सीखे हैं आप यही। तो उसी तरह मॉडुलस ऑफ 2 लिखने के लिए आपको एक लाइन सेगमेंट, वर्टिकल लाइन सेगमेंट 2 देके और बीच में 2 लिखिएगा। इसको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ 2। अब आता है सवाल डेफिनेशन का कि मॉडुलस ऑफ 2 का मीनिंग क्या है। तो जो ही कोई बोला कि मॉडुलस ऑफ 2, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। देखिए पहला स्टेप, जो ही कोई मॉडुलस ऑफ 2 बोले तो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन होता है कि एक नंबर लाइन लिखना है और यहाँ पे 0 डाल दीजिए और यहाँ पे 2। मॉडुलस ऑफ 2 का मीनिंग होता है कि 0 से 2 का जो डिस्टेंस होता है, 0 लिखे, नंबर दूसरा नंबर लिखे 2, और उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही मॉडुलस बोलते हैं। यानी इसके बोलने का एक और मीनिंग होता है कि डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन। डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन। यानी देखिए इसको अब कोई बोले कि भाई इसको रीड करिए, रीड किस तरह करेंगे? एक करेंगे मॉडुलस ऑफ 2, दूसरा जो ओरिजिनल मीनिंग है इसका वो डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन।
0 से 2 का जो डिस्टेंस होता है उसी को, इतना लैंग्वेज को शॉर्ट में सब यही लिखता है। तो आप जानते हैं कि 0 से 2 का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2, यानी एक तरह से ये जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस को शो करता है। अब कोई बोले कि चलिए भाई इसको ये देखिए, इसको क्या क्या पढ़ेंगे, रीड एज, क्या रीड करेंगे, रीड एज, क्या रीड करेंगे, पहला रीड करेंगे मॉडुलस ऑफ 2, ये सिंपल है, मॉडुलस ऑफ 3 है, 2 नहीं, मॉडुलस ऑफ 3। और इसको रीड ओरिजिनल, एक मीनिंग और क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 0, इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन लिख देते हैं, लेकिन आगे से नहीं लिखेंगे, ऑन रियल नंबर लाइन। और दिखाएंगे किस तरह, दिखाएंगे इस तरह, लाइन ड्रॉ कीजिए, 0 लिखिए, 3 लिखिए और बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 दिखा दीजिए। और कोई पूछे कि वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा। अब जिसे मॉडुलस ऑफ 3 को पढ़े उसका वैल्यू कितना होगा, तो ओरिजिनल निकलता है यहाँ से, डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन ड्रॉ किए, 0 लिखे, 3 लिखे और बीच में जो डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस है वो 3 कर दिए, उसी का वैल्यू हो गया 3, जिसको आप पढ़े होंगे कि मोड में कि यहाँ कुछ भी रहे 3 कर दो, वो हम आगे आ रहे हैं, अभी नहीं, अभी तो हम जस्ट एक बेसिक सिखा रहे हैं। अब इसके आगे अब देखिए, अब देखिए कि अब कोई अगर कहे हम लोगों को कि भाई मॉडुलस ऑफ -3 रिप्रेजेंट करिए, या ऐसा लिख दिए हम, अभी ये लिख दिए, तो पहले रीडिंग क्या रीड करेंगे इसको, मॉडुलस ऑफ -3, सिंपल, कोई सिंपल स्टूडेंट है तो यही पढ़ेंगे, क्या मॉडुलस ऑफ -3, या पढ़ सकते हैं ओरिजिनल में डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0, आगे से पढ़ेंगे नहीं, डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन, डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन। इसका रिप्रेजेंटिंग कैसे होगा, बोलता है कि ज्योमेट्रिकली दिखाइए, ज्योमेट्रिकल ग्राफ पे, तो -∞ से ∞ लिखें और यहाँ पे 0 लिखें और -3 लिखें। अब बीच का डिस्टेंस कभी भी नहीं सुने होंगे कि कोई आदमी से पूछे कि अरे कितना किलोमीटर चल क्या है, तो सब लोग बोलेगा कि 2 किलोमीटर, 3, 5, कोई नहीं सुने होंगे कि माइनस में कोई कहा, माइनस में डिस्टेंस नहीं होता है, यानी -3 और 0 के बीच कोई डिस्टेंस पूछे तो बहुत लोगों के स्टूडेंट के मन में आता है कि हम -3 बोल दें, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं बोला जाता है, इसलिए आंसर कितना होगा, 3, यानी मॉडुलस ऑफ -3 कितना हुआ, 3। ठीक है। अब कोई पूछे कि मॉडुलस ऑफ 0 कितना होगा भाई, मॉडुलस ऑफ 0 कितना होगा, तो आप खुद बताइए, 0 से डिस्टेंस 0 का कितना होगा, तो 0 बोलिए, और कोई स्टूडेंट -0 भी बोल देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि 0 में माइनस भी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 बोलिए चाहे -0 बोलिए, ये है। अब क्वेश्चन है कि क्या कोई हमसे पूछे कि भाई मॉडुलस बताइए, तो क्या आप इतना समय दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मॉडुलस 2 टाइप से स्टूडेंट बात करते हैं इसके बारे में, ऐसे मॉडुलस 7th में ही पढ़ना है आपको, देखिएगा बेसिक। तो बहुत लोग अब जैसे कोई मॉडुलस ऑफ -3 पूछे और इतना लाइन लिखिएगा और नंबर दिखाइएगा, तो फिर लोग समझेगा कि अरे इनको लेट लगता है बहुत,
इसलिए सिखाया जाता है स्टूडेंट को। बहुत लोग सिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग सिखाते हैं कि पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव, आंसर पॉजिटिव ही होगा। एक वो कहना है, ये कुछ लोगों का कहना है। हम चाहते हैं कि इससे भी एक अलग सिखाया जाए, क्योंकि इस मामले में आप कुछ जगह बेनिफिट आपको नहीं है, नुकसान है। तो हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को कि देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस और अंतिम विकल्प है, हम लोग बोलते हैं कि देखिए आप ये सीखिए सबसे बेस्ट। क्या सिखाते हैं भाई? बोलते हैं कि अगर हमको कोई पूछे कि मॉडुलस ऑफ 3 बताइए, तो सबसे पहले इसको बाहर निकाले। अगर पॉजिटिव है तो वही छोड़ देंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है, इफ पॉजिटिव तो वही मतलब सेम जो 3 निकाले सेम टू सेम। और अब आंसर हो गया। और अगर कोई पूछा कि -3 का बताइए, तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि भाई सबसे पहले इसको बाहर निकालिए। बाहर निकाले तो पता चला ये कि निगेटिव है। बाहर निकाले अगर पॉजिटिव है तो वही छोड़ दीजिए। अगर बाहर निकाले अगर निगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा माइनस लगेगा तो इसमें इसके पहले एक्स्ट्रा माइनस, यानी आंसर कितना होगा 3। अभी फिलहाल कोई बात करेंगे तो ये वाला स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बोला कि कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, वही का वही, मतलब पॉजिटिव ही, तो सीधा निकाल कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बात एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम इससे नहीं चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि बाहर निकालिए, अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, अगर निगेटिव है तो उसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाइए। अब दिखा देंगे कि ये आपको नुकसान करेगा, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसमें फंस जाइएगा, लेकिन इसमें नहीं फंसेगा। इसमें हम एक ही बात सिखाए हैं कि बाहर निकालिए, पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, और बाहर निकालिए निगेटिव है तो माइनस लगाइए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमसे पूछा गया कि भाई 1 - √3 बताइए, तो हम जो सिखाए हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे। स्टूडेंट अगर हम रहते तो हम बोलते कि सबसे पहले इसको बाहर निकालिए। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है, पूछिए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। क्लास में हम लोग पूछते हैं जब स्टूडेंट से, तब बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, जबकि आपको पता होना चाहिए 1 में से √3 का वैल्यू होता है 1.732। 1 में से 1.732 माइनस कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है। और अभी सिखाए हैं कि निगेटिव रहने पर एक्स्ट्रा एक माइनस लगाइए, बाहर निकालिए, अगर पॉजिटिव है तो वही छोड़ दीजिए, और निगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस लगाइए। तो सीधे गए और एक्स्ट्रा माइनस लगाए तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना, √3 - 1। इनका जो आदत है कि कुछ भी रहो जाओ पॉजिटिव कर दो, उससे ही बनेगा, लेकिन हम आगे के लिए हम सिखा रहे हैं ये आपको। हाँ, और एक बात ये भी कि अगर हम जीरो कोई बात करें तो अभी सिखाएं कि जीरो के केस में आप या तो 0 लिखिए या -0 लिखिए, दोनों स्थिति में सही है। तो अभी इस पूरे मॉडुलस में हम अभी तक क्या क्या सिखाए। पहला कि उसका नोटेशन किस तरह होगा, सिंबल किस तरह कि वर्टिकल लाइन के बीच में डालिए, उसके बाद उसको पढ़ते किस तरह है। तो मॉडुलस ऑफ 3 पढ़िए, या यहाँ पे इस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ -3 पढ़िए। उसका दूसरा तरीका, ओरिजिनल तरीका ये है पढ़ने का कि डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन, ये पढ़ने का तरीका है ओरिजिनल। अब देखेंगे इसमें, अब इसमें जैसे जो हम मॉडुलस अभी तक सिखाए, सिंपल क्वेश्चन में तो सिखाए कि बाहर निकालिए, पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, निगेटिव है तो माइनस लगाइए, 0 के केस में आपकी मर्जी। अब आते हैं ओरिजिनल डिफिनीशन पे। देखिए यहां रहता है ओरिजिनल, यहां से डिफिनीशन बोलिए। अब जैसे ऐसा कोई रख ले कि क्या होगा, तो इस केस में जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी रहे पॉजिटिव होगा, तो उनके लिए पता नहीं चलेगा उनको।
जो लोग का ये कंसेप्ट बने हैं कि 3 रहे तब भी 3 और -3 रहे तब भी 3, तो इस केस में फेल हो जाएगा, इसलिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स है, एक्स तो वेरिएबल है, पता है नहीं, इसलिए हम वो नहीं। हम जो सिखाए हैं कि भाई पहले तो मॉडुलस ऑफ, पहले तो इसको पढ़ेंगे कि आपको पता है कि डिफिनीशन भी यहाँ से लिखेंगे मॉडुलस का, अभी तक डिफिनीशन नहीं लिखे थे, डिफिनीशन भी लिखेंगे। और आप जानते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ, अभी रियल नंबर बात की है, रियल नंबर ए, आपको बता चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जो अभी नहीं पढ़ना है, अभी सीधे पढ़ना है रियल नंबर का। तो ये नोटेशन हुआ। डिफिनीशन सीखा है। मॉडुलस का डिफिनीशन क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ, देखिए डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए। ये हुआ डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन हो गया, नोटेशन हो गया। अब इसका डिफिनीशन से इसका वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्या अभी पूछेंगे कि भाई मॉडुलस ऑफ ए हम किस तरह सिखाए हैं। देखिए हम सिखाए हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बाहर लाएंगे, लाए। अब बाहर लाए तो कोई पूछे कि ए क्या है, क्या है, तो नंबर में तो ए 3 टाइप का हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। तो इसीलिए बगल में 3 बात लिखना पड़ेगा। क्या, ए पॉजिटिव, पहले से सिखा चुके हैं कि पॉजिटिव 0 डिसीजन लेता है पॉजिटिव का। 0 से अगर राइट साइड है, ग्रेटर है तो पॉजिटिव, तो ए इज पॉजिटिव को लिख, जैसे कोई बोला कि ए इज पॉजिटिव, तो ए इज पॉजिटिव को मैथमेटिकली तो इसी लिखा था ना, ए ग्रेटर देन 0। ऐसे नंबर लाइन वाला में सब सिखा चुके हैं, फिर भी लिख दिए। एक केस हो सकता है कि ए पॉजिटिव है, तो रूल क्या सिखाए कि पॉजिटिव है तो वही छोड़ दीजिए। दूसरा कि अगर ए 0 है, ए 0 है तो आप रूल क्या है, 0 के केस में वही छोड़िए या ना तो माइनस लगाइए। इसलिए 2 टाइप के स्टूडेंट हैं इस केस में। जैसे अगर अभी लिखे तो एक बात और लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 बना दे रहे हैं पिक्चर, इसलिए कि एक ए अभी पॉजिटिव है तब, ए 0 है तब। आप बहुत स्टूडेंट इसको -a भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और तीसरा केस है कि फिर इसको बाहर लाइए, बाहर लाए और अभी कोई कह दिया कि ए निगेटिव है, मतलब ए अभी दिख रहा है। बहुत स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई सर सिखाले रहते हैं या वो अपना सिखाए हुए हैं नंबर में 2, 3, 4 में, लेकिन इसमें नहीं सिखाए होंगे। बहुत लोगों को लगता है कि बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब +1 है, +1 है तो ये पॉजिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अभी जो हम लिए हैं वो निगेटिव है। और रूल सिखाएं कि अगर बाहर निकाले और अगर निगेटिव आया तो इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे, यही हम पढ़ाए। तो ये लिख दिए। और इसमें भी आप ए अगर लेस देन 0 है तो -a लिखेंगे। देखिए हम जो सिखाए थे कंसेप्ट कि ए को बाहर निकालिए, पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, 0 है तो ए भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं, और निगेटिव है तो एक्स्ट्रा एक माइनस लगाना होगा जो हम लगाए। तो स्वाभाविक है कि मॉड ए अगर कोई पूछा कोई तो क्या होगा, क्या होगा अगर ए ग्रेटर देन 0 है। देखिए अगर ए ग्रेटर देन 0 है तब भी ए 0 है तब भी ए, इसका मतलब ए 0 से बड़ा है या बराबर है। ग्रेटर देन 0 है तब भी है, इक्वल टू 0 है तब भी है। तो 2 केस है, इसको हम एक साथ ले लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और -a कब होगा, जब a लेस देन 0 है तब भी -a, a इक्वल टू 0 है तब भी -a। इसीलिए a लेस देन 0 है तब भी, और देखिए इक्वलिटी दोनों में लगा दिए हैं,
जीरो के केस में ए भी लिख सकते हैं और माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओरिजिनल फार्मूला। इसी को जनरल टाइप में लिखे हुए रहते हैं सब लोग, इसी को ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है, पहला फार्मूला। फार्मूला में काउंटिंग इसको करेंगे हम लोग। क्या भाई, देखिए फार्मूला में काउंटिंग क्या है। कोई पूछे कि मॉड एक्स, तो आप बोलिए कि एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। बहुत लोग को पूछिएगा कि मॉड एक्स क्या होगा, तो सीखले रहते हैं कि प्लस माइनस। ये कंसेप्ट केवल वैलिड है एक्स इज इक्वल टू 0 के केस में ओनली। बाद बाकी जगह अदर प्लेस पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ये सही है केवल 0 के केस में। बाद बाकी में जैसी कोई कहा कि हम ये सीखे हैं कि प्लस माइनस, बहुत लोग कहता है कि हटाइए इसको, आप प्लस माइनस लगा दीजिए, तो देखिए ये फेल हो जाएगा। जैसे मॉड 2 में अब हटाइएगा प्लस माइनस 2 लिख दीजिएगा, तो ये साफ गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ये फार्मूला गलत है। ये सही केवल किसके केस में, 0 के केस में है। ओरिजिनल फार्मूला ये है क्या कि मॉड से बाहर निकालिए, पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, और निगेटिव है तो माइनस लगाइए। ओरिजिनल में मॉड का अभी तक यही कंसेप्ट है। मॉडलस पढ़ते कैसे हैं, उसका डिफिनीशन क्या है, नंबर लाइन पे 0 से जो डिस्टेंस होता है, और मॉडलस में फार्मूला क्या है। एक बात और अभी सीखे, इतना से अभी एक बात और सीखे हम लोग कि अभी एक बात और सीखे कि मॉडलस जो है किसी का, मॉडलस या यहाँ लिख दे रहे हैं, मॉडलस जो है ये एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है, पॉजिटिव और 0। इसलिए मॉडलस या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं होता है, नेवर निगेटिव होता है। और इसमें पहला फार्मूला अभी तक सीख गए, और जो टेक्निक सीखा है कि बाहर निकालिए, पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए और निगेटिव है तो माइनस लगाइए। अब देखिएगा, अब इसमें देखिए जैसे अभी लिखा हुआ है इसमें कि जैसे इसको क्वेश्चन दिया कि x, ये पढ़ेंगे, पढ़ना भी एक है, पढ़ना भी है, और इसका वैल्यू क्या होगा। तब पहले वैल्यू लिखते हैं, अभी जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से। वैल्यू क्या सिखाएं कि भाई इसको बाहर निकालिए, पहले बाहर निकालिए, और दो ही केस बोले हैं, अगर ये पॉजिटिव है पूरा तो छोड़ देंगे, और अगर निगेटिव है तो माइनस लगाएंगे। बस इतने सिखाए हैं। अब इसको एक लाइन और बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि ये अगर आप जानते हैं, अब देखिए ये इनइक्वालिटी है, अब इसको सॉल्व करना सिखाए हुए, 1 को राइट साइड ले जाएंगे, और ये 1 माइनस एक्स और प्लस 1, और ये x लेस देन इक्वल टू 1, ये हुआ। अभी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, हम इतना ही जानते हैं कि सीधे हम बाहर निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे अभी अगर हम लोगों को पूछ दिया जाए कि भाई x² माइनस 1 बताइए, तो आपको एक ही बात सिखाया है, सीधा एक कंसेप्ट कि बाहर निकालिए, और अगर दो ही बात, x² माइनस 1 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो वही रहेगा, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो माइनस लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही कंसेप्ट है कि आप सबसे पहले साइन स्कीम ड्रॉ कीजिए। इसमें इस दोनों क्वेश्चन के लिए आपको साइन स्कीम ड्रॉ करना होगा। x² माइनस 1 कीजिए, चाहे x² प्लस 1 कीजिए। x² माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू हम सिखा चुके हैं कि इसके लिए पहले लिखेंगे साइन स्कीम फॉर
पीछे इनइक्वालिटी में देखिएगा जाके, पूरा समझाया। अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। बोले थे कि x का वैल्यू निकालिएगा, -1 और 1 नंबर लाइन पे डालिए। कितना भाई? -1 और 1 चेक कीजिए, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए अभी इसका फाइनल कर रहे हैं। x² -1 कब? जब ये देखिए पॉजिटिव और जीरो, तो पॉजिटिव जीरो क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ हो गया। और 1 - x² कब? x बिलोंग्स टू निगेटिव, निगेटिव का कौन होगा? -1 से 1। अब देखिए पीछे जो आप पढ़े हैं, ये अगर लिखना हुआ पूरा, अगर ये आप न जानते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। पीछे जो इनइक्वालिटी है इसके पहले का वीडियो, उसमें साइन स्कीम हम सिखाए, अच्छे से सॉल्विंग सिखाए हैं, तो वो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। मतलब लेकिन कंसेप्ट वही है, बाहर निकालिए। पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, और निगेटिव है तो माइनस लगाइए। सब कोई भी क्वेश्चन में अभी हम लोग यही करेंगे। प्लस में इसको रीडिंग भी सिखाएंगे अभी। अब रीडिंग देखिए, अभी रीडिंग इसका पहले कि डिस्टेंस ऑफ x - 1 फ्रॉम 0। तो हम रीडिंग थोड़ा सा सेकेंडरी केस में चाहते हैं लिखना, और पहले अभी हम इसका क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं तो हम आपको जवाब दे रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई ये, तो सीधे बाहर निकालना है। इसका मोड का कंसेप्ट क्या है? बाहर निकालिए, अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए वही, और निगेटिव है तो माइनस लगाइए। बस इसी कंसेप्ट पे हम कोई क्वेश्चन हमको दीजिए, आप वही करेंगे। जैसे अभी हमको कोई पूछ दे कि भाई इसका बताइए, तो आपके पास वही कंसेप्ट है, बाहर निकालिए इसको, और -x अगर पॉजिटिव है तो वही रहेगा। इसको बाहर निकाले, अगर पॉजिटिव है तो वही, अगर निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो वही छोड़ देंगे, और निगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस इसमें लगाएंगे। हम यही सिखाए हैं। ये बात अलग है कि इसका जब लिखिएगा, इसको तोड़िएगा तो -x होगा, और ये इसका इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिएगा तो सिखाए हुए माइनस हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो x < 0, ये पीछे जब तक आप नहीं समझे हुए हैं नहीं बनेगा आपसे। एक बात और आपको दिख गया होगा कि ये मॉड x का फार्मूला अभी जो पढ़ाया है वही है। तो ये भी एक फार्मूला में अभी लिखने वाले हैं, इसको भी फार्मूला 2 में लिखेंगे आगे। तो क्वेश्चन मिला तो क्या, एक फार्मूला भी सेट हो गया। क्वेश्चन मिला तो कंसेप्ट एक ही, बाहर निकालिए। पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए, निगेटिव है तो माइनस लगाइए, जीरो है तो प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी तक में हम लोग फार्मूला, अभी इस बोर्ड में क्या करेंगे कि फार्मूला जो लिखे हैं अभी उसको हम दिखाना चाहते हैं एक साथ। जैसे पहला फार्मूला आप लिखे हैं, हम लोग अभी सिखाए थे क्या भाई, कि x कब, जब x > 0, -x कब, जब x < 0। एक फार्मूला हो गया, फार्मूला है सब। और दूसरा अभी सिखाया आपको जस्ट कि -x करिएगा तो mod x के ही बराबर आएगा। यानी माइनस को ये मैनेज कर देता है, मॉडुलस तो माइनस को इंड कर देता है, अंदर के माइनस को, बाहर से नहीं। अंदर के माइनस भी है तो उसको इंड कर सकते हैं आप। अभी तीसरा सिखाने वाले हैं, अभी पहले लिख दे रहे हैं तब सिखा देते हैं उधर बगल में, कि थर्ड है, अगर a × b है, इंटू में है, a × b है, तो इसको अलग अलग मॉडुलस कर सकते हैं। फोर्थ है, a/b है, तो अलग अलग मॉड कर सकते हैं। फाइव नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, कि mod x का स्क्वायर करेंगे। अभी हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं बगल में। mod x का स्क्वायर करने से
मॉड इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए इसका प्रूफ इधर बता रहे हैं। पहले ये जो लिखे हैं 5, पहले तो इसका एक बता रहे हैं, जिससे कोई 6 का हम लोगों का बात किए। अभी यहाँ लिखते हैं, इसके लिए जगह छोड़ते हैं यहाँ पे। अभी कोई 6 को लिखे तो 6 को दो टाइप के स्टूडेंट लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं और -3 × -2 लिख सकते हैं। अब आंसर तो इसका पता है 6, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तब भी उतना ही होगा, यानी 3 × 2 यानी 6। अगर अलग अलग करते हैं तो आंसर तो उतना ही होगा, 3 × 2 6। तो यहाँ से अगर इंटू में है तो अलग अलग मॉडल्स कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आप जो अभी पीछे इसका प्रूफ दिए हैं यहाँ पे भी दे सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई -x को चाहे तो लिख सकते हैं -1 × x, और इसको लिख सकते हैं -1 का मॉड अलग × x का मॉड अलग, और इसको लिख सकते हैं -1 का मॉड 1 होता है × mod x यानी mod x। यानी एक फॉर्मूला यहाँ से पीछे जो पढ़ाए थे कि बाहर निकालिए, पॉजिटिव है छोड़ दीजिए, निगेटिव माइनस लगाइए, वो नहीं चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा कि इसका प्रूफ देखिए कि स्टार बोलिए या एस्टेरिस्क बोलता है, ओरिजिनल नाम इसका एस्टेरिस्क है कि अच्छा लगने के लिए दिया जाता है। तो अभी फार्मूला हम ये बात कर रहे हैं कि mod x का स्क्वायर का अगर कोई फार्मूला चाहते हैं सीखना तो रूल क्या है, मॉड हटाने का रूल है कि मॉड से बाहर निकालिए, पहले पॉजिटिव है एक बार क्या है निगेटिव है। आप जानते हैं कि मॉड से बाहर निकले x पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो x का स्क्वायर होगा। अगर x निगेटिव है तो आप जानते हैं -x का स्क्वायर होगा, यानी फाइनली तो x स्क्वायर ही हुआ। तो क्या mod x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर पॉजिटिव है तब भी और निगेटिव है तब भी और 0 है तब भी, किसी केस में x स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज कर दिए। और एक बात और यहाँ पे यूज करेंगे, एक इनइक्वालिटी में भी आता है लेकिन अभी इनइक्वालिटी बात नहीं। मॉड अगर x स्क्वायर होगा अंदर में तो रूल क्या है, बाहर इसको निकालिए। आप जानते हैं कि x स्क्वायर हमेशा, देखिए x स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप सुने होंगे कि किसी का स्क्वायर या तो पॉजिटिव और 0 रियल नंबर के केस में। तो रूल क्या है, मॉड से बाहर निकाले, अगर पॉजिटिव है या 0 है तो छोड़ दीजिए, तो वही का वही। ये आपको फॉर्मूला करना है। ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में रहना चाहिए। 6 टाइप का फॉर्मूला, ये तो नहीं भी कह सकते हैं। mod x स्क्वायर होता है पॉजिटिव की वजह से, लेकिन माइनस को माइनस हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को याद रखने के लिए हमेशा कि मॉडुलस जो है माइनस को खा जाता है। गाँव वाला लोग सबको बड़ा याद रहता है बात कि खा जाता है। इंटू में है तो अलग अलग, डिवीजन में है तो अलग अलग। मॉड का स्क्वायर करने पर मॉड गायब हो जाता है, यानी मॉडुलस हटाने का अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो केस, जैसे अभी पूछेंगे हम आगे आपसे कि मॉडुलस हटाने का कितना तरीका, तो बोलिएगा 2, या तो केस और नहीं तो स्क्वायरिंग। यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, नहीं तो लिखते भी कि अभी हम यहाँ बोलते कि मॉड को किस तरह हटाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मॉडुलस को रिमूव कैसे करेंगे, तो 2 तरीका, या तो केस और नहीं तो स्क्वायरिंग से। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे पूछेंगे कि अगर सामने होते आप लोग तो आपसे पूछते कि मॉडुलस को कैसे हटाएंगे, तो आप बोलिएगा, हमारा जवाब रहेगा कि या तो स्क्वायर करेंगे तब मॉडुलस हटेगा, या केस लेंगे। इसको केस लेना बोलते हैं। ये जो लिखते हैं ये केस है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड है। इसको मैथ में केस लेना बोलते हैं। और फार्मूला इतना है। अब देखिए एक यूज़, अब देखिए इसमें अभी एक बात हमको सिखाना है आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसे पूछेंगे अभी आपसे कि भाई इसको रीड करिए, इसको रीड करिए। तो
क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ x -1 जो भी रहेगा, इतने सिखाए जो भी यहाँ है, फ्रॉम 0 ऑन रियल नंबर लाइन नहीं लिख रहे हैं, वो अपना समझते हैं आप। अभी इसको और चाहते हैं पढ़ना, और देखिए इसी को पढ़ेंगे x -1 का 0 से, तो x का, तो देखिए मनी मन सोचिए x -1 का 0 से, तो x का किससे, 1 से। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, समझ गए होंगे। x -1 का डिस्टेंस, ये पूरे का डिस्टेंस किससे, 0 से, लेकिन x का डिस्टेंस तो 1 से। अब सिमिलरली अगर इसको किसी को बोलने की कि भाई पढ़िए, तो इसको तो क्या पढ़ेंगे, रीड क्या करेंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2। देखिए हम डायरेक्ट पढ़े हैं, जिसे एक पढ़ेगा लोग कि डिस्टेंस ऑफ x -2 पूरे, डिस्टेंस ऑफ x -2 फ्रॉम 0, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ x। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कह दे कि नहीं x -2 से डिस्टेंस बताइए, x -2 से, तो फ्रॉम 0। अगर x से करें तो 2 से हो गया डिस्टेंस। अब जैसे कोई कहे कि इसको पढ़िए, देखिए एक बात बोलेंगे कि इसको हम तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक x का कोफिशिएंट 1 न हो जाता है और पावर 1 न हो। इसको हम लोग सिखाते हैं सबको कि पार्टी में है कि नहीं। पार्टी का मतलब कि जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, तो इसको अभी तक नहीं करेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको माइनस अंदर कॉमन ले सकते हैं, आपको पता है, और ऐसा लिख सकते हैं। और ये भी पता है, अभी पढ़े हैं कि इसको अंदर के माइनस को आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि खा जाता है मोड, तो क्या लिखेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, अब जान गए आप, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको ये लिख सकते हैं और इसको पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 3। ठीक, जैसे इसको देखिए, इसको क्या पढ़िएगा, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -1। देखिए अगर ये कंसेप्ट आप सीखे हुए हैं, x का डिस्टेंस 1 से, x का डिस्टेंस 2 से, तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। x का डिस्टेंस -1 से पढ़ सकते हैं आप। ये पार्टी में नहीं था। पार्टी का मतलब हम समझाएं कि पार्टी का मतलब, यहाँ बोल रहे हैं कि पार्टी का मतलब है कि x के बगल में 1 होना चाहिए और पावर में 1 होना चाहिए। ये पार्टी में नहीं है, क्या है, नॉट इन पार्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ x के बगल में माइनस है, इसके वजह से। तो हम सबसे पहले इसको माइनस को मैनेज किए। अगर टैलेंटेड है तो एक बार में माइनस खत्म कीजिए। जैसे आप टैलेंटेड हो गए, अगर सीख गए, टैलेंटेड का मतलब सीखना होता है। तो अगर आप हो गए, जैसे कोई पूछा हमको कि 4 - x, तो बच्चा सब एक के बार में डायरेक्ट x - 4 लिख देता है, और डायरेक्ट लिखेगा डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 4, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 4। ठीक है। अभी अगर कोई हम लोगों को कहे कि भाई इसको देखिए, x² -1, अभी फिलहाल ये नॉट इन पार्टी का है, पार्टी में नहीं, इसलिए कि यहाँ x² है। देखिए x का पावर 2 है, तो पार्टी में करने के लिए पहले पावर 1 होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि x² -1 को आप लिख सकते हैं a + b × a - b से x + 1 × x - 1
बहुत लोगों को फार्मूला याद नहीं रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपना याद कर लीजिए, पहले से जानवे करते होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके बेसिस पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और अभी मॉडुलस का फॉर्मूला आप सीख चुके हैं कि मॉड में अगर इंटू में रहता है तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हुआ एक्स प्लस 1 और मॉड एक्स माइनस 1। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या भाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम -1 इंटू देखिए बीच में इंटू है तो इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 1। जैसे कोई भी पार्टी में नहीं है तो पार्टी का मतलब सिखा चुके हैं, एक्स का पावर 1 कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आपको पहले लाना होगा और उसके हिसाब से काम करना होगा। अभी देखिए एक और है कि अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा इसमें, जैसे कोई पूछा कि 2x माइनस 1 बताइए, तो अब ये पार्टी में ना है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। हम बोले थे कि x के बगल में 1 होना चाहिए, तो इसको हटाइए। अब जानते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस हाफ, और मॉड का फॉर्मूला है कि 2 बाहर होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस हाफ। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम हाफ। ऑन रियल नंबर लाइन किसी में नहीं है, ये हम पढ़ना इसलिए रीडिंग सिखाए हैं क्योंकि ये सीख जाएगा तो आगे जो मेथड होता है मॉडुलस को सॉल्व करने का बहुत ही इजी हो जाएगा। यानी इसमें हम क्या क्या सिखाए, मॉडुलस के डिफिनीशन के बारे में, उसका सिंबल कैसे होता है, उसको रीड कैसे करते हैं। रीडिंग 2 तरीके से होता है, एक सिंपल रीडिंग होता है और एक ज्योमेट्रिकल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन जो डिफिनीशन के तौर पे भी है। फिर उसके बाद उसमें हम फार्मूला सिखाए, फार्मूला आपको सिखा दिए सब, एक जगह लिखा हुआ भी है पीछे 5 टाइप का। और साथ में अब इसको रीडिंग, जैसे मॉड एक्स से हट के अगर x माइनस 1 है तो इसमें रीडिंग सिखाए, प्लस में ये सिखाए कि रीडिंग जो जिसको करना है वो पार्टी में है कि नहीं, तो पार्टी के लिए सिखाए कि x का पावर 1 होना चाहिए और कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट अभी माइनस था तो उसको मैनेज किए, पहले पार्टी में लाए तब फिर पढ़े। या अभी 2x माइनस 1 था, अभी लास्ट में सबसे बताएं यहाँ पे 2x माइनस 1 तो हम 2 बार किए फॉर्मूला यूज करते हुए और तब किए। अब इसके अगले सेगमेंट में देखिएगा मॉडुलस का सॉल्विंग कैसे करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही है। थैंक्स।